नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। तो स्विंग ट्रेडिंग ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, लास्ट वीक हमने ये जोन वगैरह मार्क करके मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से रिएक्शन वगैरह आता है, ये जो सप्लाई जोन है, अगर यहाँ से रिएक्शन वगैरह आता है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो आप देखिए, यहाँ से अच्छा खासा प्राइस ने डाउनफॉल मोमेंटम दिया है काफी। और देखिए, जिसका यहाँ पर शॉर्ट वगैरह मिस हो गया था, अगेन यहाँ पर ये जो गैप एरिया फिल करने के बाद प्राइस यहाँ पर आया और फिर ये जो डाउनफॉल मोमेंटम आया है, तो अगर किसी का यहाँ पर ट्रेड मिस हो गया था तो यहाँ से भी आप शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। मैंने यहाँ पर स्विंग शॉर्ट वगैरह किया था जब भी यहाँ सर पे प्राइस टच करके यहाँ पर लो लो लगने स्टार्ट हुए थे, तब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था। यहाँ पर मेरा ट्रेड एक्शन वगैरह भी हिट हो गया था। बट अगेन यहाँ पर कल एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी, बट कुछ कारण की वजह से मैं मार्केट में नहीं था, इमरजेंसी की वजह से, तो फिर यहाँ पर कोई मैंने शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। बट जो हमने प्लानिंग किया था प्राइस ने जस्ट उसके हिसाब से ही अच्छा खासा डाउनफॉल मोमेंटम दिया है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि पॉसिबल नेक्स्ट वीक के लिए भी क्या ट्रेड प्लान हो सकते हैं और ये वीक भी कौन से ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी जो हमें ग्रैब करनी चाहिए थी। तो लेट्स स्टार्ट विथ मंथली। तो मंथली में ये अब मंथ जो है, अब ऑलमोस्ट आप देखिए नेक्स्ट वीक पूरा रहने वाला है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल वगैरह दिख रहा है। तो लेट्स सी, मार्केट ने यहाँ पर हाई लेवल पर पोस्ट जरूर हुआ है। अब उसका फॉलो थ्रू वगैरह आता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा नियर फ्यूचर में। अगर वीकली की बात करें तो वीकली में भी यहाँ पर अभी भी कोई, यहाँ पर देखिए वीकली सप्लाई जोन पे मार्केट है, बट अभी भी यहाँ पर कोई अच्छा फॉलो थ्रू वगैरह नहीं आया है। तो लेट्स सी, देखेंगे किस हिसाब से मार्केट मोमेंटम करता है। कोई नया सेटअप वगैरह नहीं है, पर ये जरूर है ये वीकली सप्लाई जोन से प्राइस ने रिएक्शन दिया है। एक बार नहीं, दो बार प्राइस ने ये लेवल को रिजेक्ट करके अब नीचे की जाना स्टार्ट वगैरह हुआ है। लेट्स सी, हमें वीकली यहाँ पर 16,300 तक के टारगेट देखने को मिलते हैं कि नहीं नियर फ्यूचर में, ये हमें देखना पड़ेगा। नया वीकली में कोई सेटअप वगैरह नहीं है तो पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू अगर करेंगे। अगर डेली की बात करें तो डेली में भी यहाँ पर डेली सप्लाई जोन से प्राइस लो लगने स्टार्ट हो गए हैं। अब देखिए, एक ये स्विंग ब्रेक हुआ है, एक ये स्विंग ब्रेक हुआ है। तो डाउन ट्रेंड अभी तो नहीं बोल सकते, बट जरूर से साइडवेज होके हो सकता है कि अगर ये जोन वगैरह भी टूट जाए तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा निफ्टी में डेली ट्रेंड में। सेटअप की बात करें तो यहाँ पर डेली में भी कोई नया सेटअप वगैरह फॉर्म नहीं हुआ है। सीधा स्विंग टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं तो 125 मिनट में ये जोन से रिएक्शन आया, तो इन फ्यूचर भी लेट से ऐसा नहीं है कि भाई अब ये जोन से रिएक्शन आया तो ये जोन इनवैलिड हो गया। अगेन अगर प्राइस हमें यहाँ पर मिलती है और यहाँ से लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं लोअर एरिया तक के टारगेट के लिए। लेट से 75 मिनट्स पर कोई नया सेटअप वगैरह देखें तो यहाँ पर कोई नया सेटअप नहीं है। इवन यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल पर निफ्टी जरूर से खड़ा है, बट ये सपोर्ट को होल्ड करेगा नहीं। वो जब यहाँ से हार है लगने स्टार्ट होंगे तभी उसका कंफर्मेशन ले सकते हैं। अ, एक चीज जरूर से है कि ये जो डेली जोन जो जो नियर बाय है, अ, इसको भी मार्क कर सकते हैं, इसको भी मार्क कर सकते हैं। हम्म, ओके, लो टाइम फ्रेम पे एक ये एक अच्छा सप्लाई जोन वगैरह है, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन वगैरह दिया है। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट वीक के लिए प्लान रहेगा, अगर ये जो डेली डिमांड जोन है, यहाँ पर सीधा ही हम डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे। यहाँ से जैसे हाई हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट जो है नियर एक ये सप्लाई जोन है और उसके ऊपर जस्ट ये सप्लाई जोन है, तो कहीं से भी प्राइस रिएक्शन देता है, लो लो लगने स्टार्ट होते हैं, तो वहां पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सेट एंड फॉरगेट अभी यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, ये शॉर्ट वाला एक सेट एंड फॉरगेट हो सकता है। पर लेट्स सी, यहाँ पर मैं जस्ट अलर्ट पुट अप कर देता हूँ, जैसे ही यहाँ पर प्राइस आता है ऑब्जर्व करके मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट वगैरह दे दूंगा कि यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो मूव टू नेक्स्ट बैंक निफ्टी में जाकर देखते हैं।
मंथली में ही सीधे जाते हैं। ओके, तो मंथली में यहाँ पर अभी भी सेम निफ्टी जैसा ही एक डोजी टाइप कैंडल वगैरह फॉर्म हो रहा है। लेट्स से देखते हैं कि ये मंथ में किस तरह से क्लोजिंग वगैरह आता है। मार्केट जरूर से हाई लेवल पर स्टॉप वगैरह हुआ है, स्टैग्नेट हुआ है। अभी भी इसको वीकली सप्लाई जो नहीं मानेंगे ये, नेक्स्ट वीक भी अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा रेड कैंडल फॉर्म होता है तो जरूर से यहाँ पर हमें वीकली सप्लाई जोन जैसा मिल सकता है। कोई नया यहाँ पर सेटअप अगर नहीं है, पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। डेली में अगर जाके देखें तो डेली में भी यहाँ पर कोई सप्लाई जोन वगैरह, ये डेली में जो है सप्लाई जोन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर इसको। बट प्राइस ऑलमोस्ट टॉप से ही रिटर्न हुई है, तो यहाँ पर कोई नया सेटअप वगैरह नहीं है। जरूर से यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पर खड़ा है। बट देखेंगे मंडे क्या ओपन होता है। अगर मंडे थोड़ा गैप अप वगैरह होता है और वहां से हार हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो बैंक निफ्टी में जरूर से लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। बट अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो फिर ये जोन भी कोई वैलिड नहीं रहेगा। पॉसिबल है यहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं 38,430 तक के बैंक निफ्टी में। लेट्स सी स्विंग टाइम फ्रेम पे जाके देखें कोई नया सेटअप वगैरह हो तो। तो देखिए स्विंग टाइम फ्रेम पे एक मुझे ये एक सेटअप दिख रहा है और दूसरा ये सेटअप दिख रहा है। ओके, और ये सेटअप ने भी अच्छा खासा यहाँ पर ये जोन वगैरह ब्रेक किए हैं, यहाँ से रिटर्न वगैरह हो रहा है। तो दो सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी में और ये करंटली डिमांड जोन पे खड़ा है बैंक निफ्टी। तो कोई भी सेट एंड फॉरगेट ट्रेड नहीं है। इवन ये वाला भी मैं सेट एंड फॉरगेट नहीं कहूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी इतना वीकनेस नहीं आया है। जस्ट ये प्रॉफिट बुकिंग वगैरह जरूर से आई है, बट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हो सकता है यहाँ पर ऐसे हो जाए और ये लेवल भी ब्रेक हो जाए, पॉसिबिलिटी है। तो लेट से यहाँ से लो लो लगेंगे, कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट करना है। यहाँ से भी अगर लो लो लगते हैं तो कंफर्मेशन के साथ ही हमें शॉर्ट वगैरह करना है। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सपोर्ट पे क्लोज जरूर से हुआ है, बट अगर गैप अप ओपन होने के बाद हार है लगते हैं 2 से 3 तो ही लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुला या गैप डाउन वगैरह खुला तो फिर पॉसिबल है यहाँ तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्टॉक में देखते हैं। एशियन पेंट में मंथली अगर मैं चार्ट देखूं तो बिल्कुल ही साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। ये मंथ भी कोई खास मोमेंटम नहीं आया है। वीकली की अगर मैं बात करें तो वीकली में भी कोई नया सेटअप वगैरह नहीं है। हाई लेवल से जरूर से प्राइस स्टॉप हो गया है। अभी भी ये जो वीक का कैंडल है वो ग्रीन फॉर्म ही हुआ है। तो लेट्स सी पुराने सेटअप को ही कंटिन्यू अगर करते हैं, डेली पे जाकर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम नहीं आया। एक साइडवेज टेरिटरी में ट्रेड वगैरह करा है। लेट से स्विंग टाइम फ्रेम पे देखें, मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो उसके नीचे जा सकता है अच्छा खासा। बट आप देखिए जस्ट लेवल ब्रेक करने के बाद प्राइस ने अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, जस्ट उसको रिट्रेस किया और अगर ऊपर की तरफ ही गया है। और अभी ऐसे देखा जाए तो क्रूड के प्राइसेस काफी नीचे जा रहे हैं, तो हो सकता है वो उसको सपोर्ट की तरह काम करे और ऊपर भी जा सकता है। तो लेट से यहाँ पर कोई डिमांड जोन वगैरह हो तो 75 मिनट से मुझे ये एक जोन दिख रहा है। ओके, तो इसको जो डिमांड जोन मैंने मार्क किया है, लेट से प्राइस अगेन यहाँ पर आती है और यहाँ से हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये जो सप्लाई जोन है यहाँ से भी कुछ अगर कंफर्मेशन आता है तो शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कोई नया सेटअप वगैरह नहीं है, यही एक डिमांड जोन का सेटअप है, उसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी बजाज फाइनेंस में जाके देखते हैं। ओके, तो बजाज फाइनेंस भी वीक मंथली बिल्कुल ही यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम, कुछ खास सेटअप वगैरह तो नहीं है। वीकली में भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। जैसे लास्ट वीक में ये जोन वगैरह मार्क किया था और आप देखिए काफी अच्छा यहाँ से मोमेंटम गया है। तो उसको 125 मिनट पर एनालाइज करेंगे तो वीकली में कोई नया सेटअप वगैरह नहीं है, पुराने सेटअप के साथ ही जाएंगे। वीकली सप्लाई जोन भी प्राइस जरूर से खड़ा है, बट जब तक कंफर्मेशन नहीं आता तब तक यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। लेट्स से डेली में जाके देखें। हम्म, तो रेड कैंडल जरूर से बना है यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से, बट अभी भी उसका कुछ फॉलो थ्रू वगैरह नहीं आया। तो कोई नया सेटअप तो नहीं है, पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू वगैरह करते हैं। तो 125 मिनट पर देखिए मैंने ये जोन मार्क करके रखा था और आप देखिए यहाँ पर
मंडे को प्राइस ने जस्ट यहाँ पर सपोर्ट लेके अच्छा खासा प्राइस ऊपर की तरफ गया, एक ही दिन में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, फिर 3 दिन वहीं रहा और फिर कल यहाँ से एक प्रेशराइज थोड़ा बहुत डाउन वगैरह आया है। तो अगेन यहाँ पर हमें प्राइस वगैरह मिलेगा और यहाँ से हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो लॉन्ग ट्रेंड इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखें डेली सप्लाई जोन से रिटर्न आ रहा है तो यहाँ पर कोई शॉर्ट सेटअप थोड़ा रिस्की लग रहा है क्योंकि ट्रेंड अच्छा है इसका, बुलिश के जैसा ही ट्रेंड चल रहा है, तो शॉर्ट के लिए इसको नहीं देखेंगे। लोअर लेवल पर कहीं से प्राइस को सपोर्ट वगैरह मिलता है, हायर हाई लगते हैं तो लॉन्ग के लिए ही हमें जाना चाहिए। प्राइस एक्शन तो यही सजेस्ट करा है बजाज फाइनेंस में। लेट्स सी नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, डॉक्टर रेड्डी। ओके, मंथली में बिल्कुल ही साइडवेज मोमेंटम, कोई नया मोमेंटम नहीं है, इवन वीकली में भी कोई खास मोमेंटम नहीं दिया है, डेली में भी बिल्कुल ही यहाँ पर साइडवेज है। और हमने ये जोन वगैरह मार्क किया था, हाँ ये जोन, और मैंने बताया था कि यहाँ से कुछ अगर लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो शॉर्ट टर्म इनिशिएट कर सकते हैं। आप देखिए जस्ट जोन को ब्रेक किया है बट क्लोजिंग नहीं दी है, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जोन वगैरह में एंटर करने के बाद, बट ये ब्रेक हो गया है तो ऑलमोस्ट अब इसका कुछ खास मुझे वैलिडेशन नहीं दिख रहा है। बट यहाँ से प्राइस ने थोड़ा बहुत नीचे अच्छा खासा मूव किया था। अगेन ये जो गैप एरिया है, यहाँ पर प्राइस होल्ड हो रहा है, तो लेट्स से इसको मार्क करके रखते हैं। लेट्स सी देखेंगे नेक्स्ट वीक यहाँ से कुछ रिएक्शन वगैरह आता है, हाई हाई लगते हैं तो जरूर से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट जो है वो यहाँ तक के ही लेवल हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ से कुछ रिएक्शन आए तो ये हमें शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो नया ये लॉन्ग का सेटअप बना है, शॉर्ट में अभी ये जो इनवैलिड हो गया है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाले लेवल को ही कंसीडर करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टॉक, ग्रासिम। ग्रासिम भी अच्छा खासा ऊपर से अब गिरना स्टार्ट हुआ है। सॉरी, मंथली के अगर चार्ट देखें, डोजी टाइप कैंडल वगैरह बनाए, कोई नया सेटअप तो नहीं है। वीकली में भी वीकली सप्लाई जोन से रिएक्शन दे रहा है, अभी भी फॉलो थ्रू इतना कुछ खास नहीं है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, बट रिएक्शन जरूर से मिला है मार्केट को। डेली में कोई नया सेटअप वगैरह नहीं है, पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू हमें करना पड़ेगा। 125 मिनट्स पर या 75 मिनट्स पर कोई सेटअप वगैरह हो तो बिल्कुल यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम के साथ नीचे जा रहा है तो कोई खास सेटअप वगैरह नहीं है, तो जस्ट इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसी बैंक। ओके, आईसीआईसी में भी मंथली में यहाँ पर डोजी टाइप कैंडल ही फॉर्म हो रहा है। अगर वीकली की बात करूं तो नेक्स्ट वीक अगर रेड कैंडल अच्छा खासा बनता है तो हो सकता है यहाँ पर वीकली सप्लाई जो हमें देखने को मिल सके। तो नया कोई सेटअप नहीं है, पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू अगर करते हैं। डेली की बात करें तो डेली में यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल पर है, जैसे बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेवल पर खड़ा है वैसे आईसीआईसी भी सपोर्ट पर ही है। तो मंडे अगर फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर खुलने के बाद अगर हाई हाई लगते हैं तो बैंकिंग स्टॉक में जरूर से लॉन्ग ट्रेंड प्ले कर सकते हैं। बट अगर फ्लैट या गैप डाउन वगैरह खुलता है तो वेट करेंगे नेक्स्ट डिमांड जोन की तरफ। शॉर्ट थोड़ा बैंकिंग स्टॉक में रिस्की लग रहा है। 125 मिनट्स पर या 75 मिनट्स पर कोई सेटअप वगैरह देखें तो सेम निफ्टी जैसा ही यहाँ पर सेटअप वगैरह है। तो इसको अभी मैं सप्लाई में मार्क करके चल रहा हूँ। ओके, तो इसको एज सप्लाई जोन में मार्क करके चल रहा हूँ। लेट से मंडे जैसे अभी मैंने बताया फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर खुलने के बाद अगर हाई हाई लगते हैं तो यहाँ तक के टारगेट के लिए लॉन्ग प्लान तो कर सकते हैं। बट अगर फ्लैट खुलता है नीचे खुलता है तो वेट कीजिए, फिर यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट थोड़ा रिस्की देगा तो इसको शॉर्ट के लिए अवॉइड करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टॉक, महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा का मंथली के चार्ट देखें तो बिल्कुल ही यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल बन रहा है। लेट से देखते हैं ये मंथ का क्लोजिंग किस तरह से देता है मार्केट। वीकली में अगर देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम है, कोई नया सेटअप वगैरह नहीं है। डेली में भी फ्लैट मोमेंटम ही बोलेंगे, कुछ खास नया सेटअप वगैरह नहीं बना है। लेट सी 125 मिनट्स पर या 75 मिनट्स पर कोई सेटअप वगैरह हो तो नहीं, कोई यहाँ पर खास सेटअप वगैरह नहीं है तो महिंद्रा महिंद्रा को भी अवॉइड करते हैं। लेट्स सी रिलायंस में देखते हैं। रिलायंस में भी जैसे मैंने आपको बताया था ये जो कंस्ट्रक्शन
अगर ना करें तो हो सकता है कि नीचे के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और रिलायंस में मंथली में भी आप देखें तो बिल्कुल ही साइड ऑफ मोमेंटम के साथ साथ लो लो लगने स्टार्ट हुए हैं, ऐसा लग रहा है। लेट्स सी, अभी भी ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो मंथली में होल्ड है, जैसे दूसरे स्टॉक भी होल्ड है। तो कोई नया सेटअप अगर नहीं है, वीकली में अगर देखें गैप एरिया से नीचे की तरफ ही जा रही है। लेट से यहाँ पर ये ही वीकली सप्लाई जोन है, कोई नया जोन तो फॉर्म नहीं हुआ है। तो कंटिन्यू अगर करते हैं पुराने सेटअप के साथ ही, तो जैसे बताया था कि यहाँ पर प्राइस होल्ड होने के बाद नीचे की तरफ डेली डिमांड जोन पर खड़ा है रिलायंस। तो अगर मंडे फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर खुलने के बाद अगर हार हाई लगते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं रिलायंस में। थोड़ा रिस्की है, बट एक मोमेंटम है कि नीचे बिल्कुल ही ऐसे साइडवेज करके जा रहा है। हो सकता है एक अच्छा खासा अप मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट आप देखिए काफी टाइम से रिलायंस में मोमेंटम बिल्कुल ही साइडवेज हो गया है। यहाँ पर जैसे मोमेंटम था, यहाँ पर जैसा मोमेंटम था, अभी ऐसा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है रिलायंस में। बिल्कुल ही यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम कर रहा है, डेली डिमांड पे जरूर से खड़ा है। बट यहाँ पर सेट एंड फॉरगेट नहीं रहेगा, कुछ कंफर्मेशन है तभी लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं स्विंग टाइम फ्रेम पे कोई शॉर्ट का ट्रेड हो तो। ये गैप एरिया के साथ मार कर सकते हैं, बट ये जोन कुछ प्रॉपर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको मैं एज अ फ्लिप जोन मार्क कर सकता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पर पहले प्राइस सपोर्ट ले रहा था और अब यहाँ से प्राइस घूम गया है। तो ये एज अ फ्लिप जोन की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे इन फ्यूचर प्राइस आता है और यहाँ से लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो जरूर से शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे ही कहीं पर खुल रहा है और लो लो लग रहे हैं, तो वेट कीजिए नेक्स्ट जो डिमांड जोन है वहां तक के टारगेट के साथ आप वेट कर सकते हैं। यहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और कोई शॉर्ट का सेटअप भी अगर मिले तो शॉर्ट प्लान भी कर सकते हैं। नियर जो शॉर्ट सेटअप है वो यहाँ तक का है। दूसरा इन फ्यूचर कहीं पर कुछ फॉर्म होता है तो वो नेक्स्ट वीक हम उसको एनालिस वगैरह करेंगे। लो टाइम फ्रेम पे ये सेटअप मुझे दिख रहा है। यहाँ पर तो अगेन यहाँ पर भी प्राइस हमें मिलता है और यहाँ से लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी, एसबीआई में देखते हैं क्या सेटअप है वगैरह है। मंथली की कैंडल देखें तो सेम बैंकिंग स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ है जरूर से। तो अगर मार्केट बुलिश जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो बैंकिंग स्टॉक में हमें बिट करना चाहिए लॉन्ग के लिए। तो वहां पर अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। वीकली में भी कोई खास सेटअप वगैरह नहीं बना है, पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। इवन डेली में भी कोई नया सेटअप वगैरह नहीं है, सपोर्ट लेवल पर खड़ा है बैंक निफ्टी, सॉरी एसबीआई, और बैंकिंग स्टॉक भी। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट वीक किस तरह से मूवमेंट देता है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाते हैं तो बैंकिंग स्टॉक लॉन्ग वगैरह कर सकते हैं, सभी में सेम सेटअप ही आ रहे हैं। लेट से स्विंग टाइम फ्रेम पे कोई नया सेटअप वगैरह हो तो नहीं, यहाँ पर कुछ है नहीं। और इवन देखिए मैंने यहाँ पर अलर्ट लगा के रखा है। तो एसबीआई में भी मैं अभी यहाँ पर सेट एंड फॉरगेट लॉन्ग नहीं करने वाला। यहाँ से कुछ रिएक्शन वगैरह मिलता है, हाई हाई लगते हैं तो ही हमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। नहीं तो फिर हमें अवॉइड करना चाहिए लोअर डिमांड जोन तक के टारगेट के लिए। लेट से लास्ट स्टॉक हमारा टीसीएस, उसमें प्लानिंग कर लेते हैं। तो टीसीएस मंथली बिल्कुल ही रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, नीचे की तरफ ही जा रहा है। आईटी स्टॉक सभी डाउन चल रहे हैं, पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये भी एक, अभी भी ये सेटअप के नीचे नहीं गया तो इसको मैं सप्लाई जोन मार्क नहीं कर रहा हूँ। पुराने सेटअप की कंटिन्यू वगैरह करके चलते हैं। लेट सी, नेक्स्ट वीक देखेंगे इसका फॉलो थ्रू आता है या तो फिर यहीं से ही प्राइस घूमता है कि नहीं। अगर डेली की बात करें तो यहाँ पर डेली डिमांड जोन पर प्राइस खड़ा है। वेट करेंगे कुछ कंफर्मेशन आए ऊपर की तरफ जाए तो ही यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। नहीं तो हमें वेट ही करना चाहिए लोअर डिमांड जोन तक के टारगेट के लिए, या तो फिर कोई शॉर्ट सेटअप हमें मिल जाए तो। लेट से स्विंग टाइम फ्रेम पे लास्ट जो हमने मार्क किया था वही है, कोई नया सेटअप वगैरह नहीं बना है। ये मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है ये जोन मार्क करने के लिए। ओके, कुछ फॉलो थ्रू अगर नहीं है इसका, जैसे एक रेड कैंडल है फिर साइडवेज मोमेंटम है, तो इसको मार्क नहीं करेंगे। जैसे इसके ऊपर का ही लेवल ध्यान में रखते हैं।
यहाँ से अगर प्राइस घूमती है तो फिर ऑब्जर्व करके प्लान वगैरह कर सकते हैं। बाकी टीसीएस में अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। लॉन्ग जो है कम से कम 2 से 3 हार लगे, उसके बाद ही आप लॉन्ग ट्रेंड इनिशिएट कर सकते हैं टीसीएस में। कोई नया सेटअप वगैरह यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ है। सो ये हमारा ये वीक का बैक टेस्ट और आने वाले वीक के लिए पॉसिबल क्या ट्रेड प्लान हो सकता है उसका एनालिस्ट वगैरह हमने किया है। कहीं पर भी आपको कुछ कंफ्यूजन है या कुछ आपको क्वेरी आ रहा है तो जरूर से आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर से दूंगा। सो वेट फॉर एड अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।